Hello everyone, hello our NEET aspirants, and here I am your bioeducator Varsha for NEET from iQuanta. So I hope you all are doing well and doing great. But I know that you are very worried about your backlogs and everything about NEET. Why? Because you have only 5 months left. So here I am with a NEET preparation strategy that could be the best फॉर लास्ट 5 मंथ्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें नीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की, तो उसके लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आपको कैसे रहना है। सबसे पहले तो बेटा आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे और आपने बहुत मेहनत करी है। ऑब्वियसली हमारे नीट एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो ऑलरेडी काफ़ी हार्ड वर्कर्स होते हैं, आई नो दैट। बट आपकी जो वर्क है, आपकी जो हार्ड वर्क है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए। आई नो आप सबको MBBS की सीट चाहिए होती है, राइट? आप सबको चाहिए एक सीट MBBS की नीट में, राइट? तो उसके लिए अपने को मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना बेटा? और अब बचे सिर्फ आपके पास 5 महीने, तो उसमें आप कैसे करोगे प्रिपरेशन, राइट? तो सबसे पहले तो बेटा ऐसा है कि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ओके? तो टेंशन नहीं लेना है तो वो कैसे होगा? देखो मुझे पता है अब सिर्फ 5 महीने रह गए हैं, बैकलॉग्स बहुत सारे हैं, है ना? और सिलेबस इतना सारा है ना? तो ऐसा हो जा रहा है कि अब करें तो कैसे करें, है ना? तो अभी जब आप इस वीडियो में आ चुके हो और आप मुझे देख रहे हो, तो बस आपको इतना सोचना है कि अभी मैम जो है बहुत सारी चीज़ें बताएंगी एंड यू आर गोइंग टू गेट वेरी मच मोटिवेटेड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक विच इज़ बेसिकली प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर नीट एंड फॉर वॉट? फॉर द लास्ट 5 मंथ्स, ओके? तो इस वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले तो आप बिल्कुल भी अपने जितने भी आपके सिर में, जितने भी आपके माथे में टेंशन है, उन सबको दूर हटा दो, ठीक है? उन सबको दूर हटा के और खुद को बिल्कुल मोटिवेटेड रखना है। क्यों? बिकॉज यस, आपको तो बेटा आई नो देर आर 24 लाख स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड एवरीथिंग, बट आपको तो बेटा एक ही सीट चाहिए ना, एक ही सीट चाहिए, राइट? MBBS की सिर्फ एक सीट चाहिए और हमें वो लेनी है। उसके लिए आपको सबसे पहले बेटा बहुत मोटिवेटेड रहना है और हेल्दी रहना है, ठीक है? तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। वरीड ऑफ बैकलॉग्स एंड ओनली 5 मंथ्स लेफ्ट, सो यू डोंट नीड टू वरी। व्हाई? बिकॉज बेटा वरीड अगर आप रहोगे, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, तो आपने जो आपका टाइम टेबल फॉलो करना है ना, वो भी आप सही से नहीं कर पाओगे एंड आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी, करेक्ट? और अगर आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया तो ऑब्वियसली इट इज़ गोना अफेक्ट योर हेल्थ इन सम वेज, करेक्ट? तो मैं ये चाहती हूँ कि आपका हेल्थ भी इफेक्ट ना हो और आप अपनी कंसिस्टेंसी को बिल्कुल मेंटेन रखें, है ना बेटा? मेंटेन क्यों रखना है? क्योंकि रह गए हैं सिर्फ 5 महीने और इन 5 महीनों में आपको करनी है आपकी सारी सिलेबस, मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग कंप्लीट, राइट? मॉक टेस्ट भी करने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना है एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें। एंड सिलेबस को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि आप नीट में आपकी MBBS सीट को ले पाए। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू, टू ऑल ऑफ माय ब्यूटीफुल नीट एस्पिरेंट्स इज दैट, so I really want to tell you that you can and you will, okay? So let's start with this thing, that is worried of backlogs and only 5 months left. So the first thing that you should know, don't feel disheartened or low, you just need to stay positive, okay? Yes बेटा, डिसहार्टेंड तो बिल्कुल नहीं होना है कि अरे इतना सिलेबस बच गया है बट मेरे पास तो अभी टाइम ही नहीं है। अरे टेंशन मत लो, वर्षा मैम है ना, ठीक है? मैं करूँगी ना, कुछ बताऊँगी आपको जिससे आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। और आपको क्या रहना है बेटा? पॉजिटिव रहना है, क्योंकि पॉजिटिव जब आप रहोगे ना तो आपके सारे काम जो है सही होंगे, है ना? जब आप खुश रहते हो, जैसे आप देख रहे हो ना मैं खुश हूँ, तो अभी चीज़ें ना सही तरीके से होंगी, ठीक है बेटा? तो इसलिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप चीज़ों को, आपकी जो भी एक डेली रूटीन है उसको आप परफेक्टली फॉलो कर पाओगे, करेक्ट? What I was saying, that what do you need to do about your backlogs? I know
आप बोलोगे मैम हमारे नीट में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और इतना सारा वास्ट सिलेबस है। कोई बात नहीं, वी आर गोइंग टू कवर ऑल ऑफ इट इन द बेस्ट वे। तो अभी जब इस टाइम में सिर्फ 5 महीने रह गए तो आपको क्या करने की जरूरत है? आपको ये करना है कि आपको स्मार्ट वे वाला पाथ अपनाना है, ठीक है? क्योंकि बेटा पढ़ाई और मेहनत तो सब कर रहे हैं, तो इन 5 महीनों में हम ऐसा क्या अलग कर सकते हैं? तो वो जो अलग करना है ना, उसी को बोलते हैं बेटा स्मार्ट स्टडी, ठीक है? तो अपन करेंगे स्मार्ट स्टडी। अपन कौन से पाथ पे जाएंगे? स्मार्ट स्टडी वाले पाथ पे, ओके? सो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट राइट डाउन योर बैकलॉग्स इन ईच सब्जेक्ट बाय फोकसिंग ऑन वेटेज। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बैकलॉग्स की, तो आपको पता है आपके पास 3 सब्जेक्ट्स है, राइट? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, करेक्ट? जिनमें से अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेटेज 50%, मतलब 50% जो पूरा ऑल ओवर क्वेश्चंस है वो फिजिक्स केमिस्ट्री से होंगे, और 50% जो क्वेश्चंस का अमाउंट है दैट विल बी फ्रॉम बायोलॉजी, दैट इज बेसिकली फ्रॉम जूलॉजी एंड बॉटनी, करेक्ट? सो हियर व्हाट वी नीड टू डू इज दैट आपने क्या करनी है ना बेटा, आपने शीट लेनी है। क्या करना है? आपने शीट लेनी है एक, और आपको क्या करना है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं, ठीक है? ये तो आता ही होगा, है ना? तो उसके नाम लिखने हैं आपको, और आपको क्या करना है? उसके सारे चैप्टर्स के नाम लिखने हैं। आई मीन यू नीड टू राइट द ऑल ऑफ द चैप्टर्स नेम दैट इज इन योर सिलेबस, जो कि आपके नीट में आने वाले हैं, करेक्ट? So basically we are going to make a study plan. So let's see how we are going to do for the physics part. तो उससे पहले मैं फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, be healthy and stay positive and yes, don't panic because of backlogs. Okay? And exam बेटा, exams तो होंगे ही, वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। See, NEET is not just like कि आपको ये एक obviously इट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड यू अ वेरी नोबल प्रोफेशन, आपको बहुत ही कुछ सिखाने वाला है, बट ऐसा नहीं है, आपको ये लाइफ की भी बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला है, करेक्ट? तो अगर ये बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला है तो बस सबसे मेन पता है क्या सिखाता है नीट हमें? पेशेंस, ओके? आई नो हमारे बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं हु आर ड्रॉपर्स, राइट? बट ड्रॉपर्स डोंट नीड टू वरी, आई एम देयर विथ यू एंड डोंट वरी। आपने जो मेहनत करी है ना, आपने जो इतना हार्डवर्क किया है, आपने जो इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, इट इज नॉट गोना वेस्ट। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, कभी भी वेस्ट नहीं जाता बेटा। तो बस ये सोच के चलना है कि अभी मैंने जो भी मेहनत करी है ना इतने दिनों में, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा बेटा। कहीं ना कहीं तो आपको लाइफ टाइम में जरूर काम आएगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट, कहीं ना कहीं तो बिल्कुल काम आएगा। So you don't need to panic about the backlogs. And can you see, a thing is written here, stay positive, work hard and make it happen. Yes, you can make it happen and you can and you will. Okay, so you can make it happen and you will. What? Obviously, अरे अपनी एक MBBS की सीट, right? चलिए, तो let's focus on the physics part. तो yes, जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, जो आपको पहले क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो आपके 3 पार्ट्स होंगे उसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो एंड इन बायोलॉजी इट विल बी बॉटनी एंड zoology. सो अगर मैं बात करूँ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर फिजिक्स, तो सबसे पहले तो बेटा फिजिक्स का नाम सुन के ना हम बायो वालों को डर लगता है, क्योंकि मैं भी बायोलॉजी की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। सो आई नो वी आर लिटिल बिट स्केयर्ड ऑफ फिजिक्स। व्हाई? अरे न्यूमेरिकल्स होता है ना मैम, आपको क्या पता? आपको नहीं पता? अरे बेटा पता है मैम को, ठीक है? तो कोई बात नहीं ना, तो इतना भी मुश्किल नहीं है बेटा, सब हो जाएगा। हमने थोड़े बहुत मैथ्स तो पढ़ी है ना 10th क्लास तक, है ना? सबने पढ़ी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, फिजिक्स से डरना नहीं है। तो मैंने आपको ये बोला कि बैकलॉग्स क्लियर करने के लिए, अब ऐसा है 5 महीने तो बचे हैं, बट बाकी का जो टाइम आपने इन्वेस्ट किया है, क्या आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा? अरे बेटा कुछ तो पढ़ा होगा ना, कुछ तो पढ़ा होगा। कुछ तो ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आपके ऑलरेडी आपको लगता है कि ओ नो दिस इज माई स्ट्रॉन्गेस्ट वन, राइट? सो ऐसे चैप्टर्स को आपको इतना स्ट्रॉन्ग करना है बेटा, जो आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पार्ट है उनको इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि आपने उससे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। ओके, सो यहाँ पर आपको अगर मैं बात करूँ फिजिक्स के लिए, तो आपने उन सारे चैप्टर्स के नाम लिखने हैं जो फिजिक्स के सिलेबस में
ओके, जो आपके नीट का सिलेबस है फिजिक्स के लिए। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज दैट आपको जो चैप्टर्स है उनको वेटेज के अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है बेटा, वेटेज मतलब I mean कि नीट में कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर मैं बात करूँ मैकेनिक्स पार्ट, राइट, जैसे वर्क एनर्जी एंड पावर हो गया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो गया, है ना। तो इन सब चीज़ों को आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। क्यों बेटा? बिकॉज इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। अब इससे आपको 10-12 क्वेश्चंस आ गए तो बेटा अच्छे तो है ना, इंपॉर्टेंट है ना। 10-12 क्वेश्चन बेटा अगर हम गलत कर देंगे तो क्या ये सही है? या फिर अगर मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो क्या मेरा चांस है? नहीं है बच्चे, नहीं है। ठीक है, तो हमारा चांस रहे एमबीबीएस सीट के लिए तो उसके लिए अपने को क्या करना है बच्चे? हमें ये करना है कि हमने जो वेटेज के अकॉर्डिंग चैप्टर्स हैं उनके नाम लिख लेने हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको हमें पहले करना शुरू करना है। ठीक है, पहले करना है। और साथ साथ हमें ये करना है कि जैसे मान लो आपकी रे ऑप्टिक्स जो है, मान लो आपका एक रिफ्लेक्शन चैप्टर है जो कि आपका काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पता है मुझे भी बहुत पसंद था रिफ्लेक्शन चैप्टर। तो आई डोंट नो, मे बी सम ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक इट एंड मे बी सम डोंट, बट इट्स ऑल राइट। ठीक है, आपका भी कोई एक फेवरेट चैप्टर हुआ होगा, ठीक है, जो आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा और उनके न्यूमेरिकल्स भी आपसे सारे सॉल्व हो जाते होंगे, राइट। तो मैं चाहती हूँ कि आप वैसे चैप्टर्स को भी भूले नहीं। क्यों बेटा? क्योंकि जो आपने कर रखे बेटा अगर उसको आप नहीं रिवाइज करोगे तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा और वो सही तरीके से याद नहीं रहेगा। और फिर पता है क्या होगा? एग्जाम के टाइम आपने जब ऑप्शंस देखने हैं ना, 4 ऑप्शंस, तो उस वक्त क्या होना है कि 4 ऑप्शन देख के ना आपने 2 में कंफ्यूज होने हैं। ठीक है, तो ऐसा तो करना ही नहीं है बेटा। कंफ्यूजन लीड्स टू नेगेटिव मार्किंग, हमें उससे दूर रहना है। कितना? बहुत दूर। ठीक है, तो हमें नेगेटिव मार्किंग से बहुत दूर रहना है। तो उसके लिए अपने को क्या करना है बेटा? जो भी पर्टिकुलर चैप्टर है उसको इतना स्ट्रांग बनाना है कि उससे एक भी पॉइंट या एक भी क्वेश्चन मिस ना हो जाए। ठीक है, और हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। आपने देखा कि अरे ये तो रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है और आपने बस कर लिया, क्या आपको लग गया कि भाई हाँ ओके रिफ्लेक्शन है, दिस इज माय चैप्टर, दिस इज माय टॉपिक, आई एम गोना मेक इट, ओके, और कैसे बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाए। तो इस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है। तो ये तो उन चैप्टर्स की बात होगी बेटा जो आपके पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, बट वो चैप्टर्स जो आपके रह गए हैं बट उनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, राइट। तो जिनके वेटेज ज़्यादा है बेटा वो तो हमें प्रिपेयर करने हैं। लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मैकेनिक्स, सो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जाम, राइट। सो यू नीड टू प्रिपेयर दैट, करेक्ट। तो आपको क्या करना है बेटा? मैकेनिक्स में बहुत सारे चैप्टर है, आपको एक एक करके उनका क्या करना है? टाइम कैलकुलेशन कर लेना है। मतलब मान लो 4-5 चैप्टर्स हैं मैकेनिक्स के जो आपको करने हैं और आपने क्या करना है उस एक, मान लो आपने कोई एक चैप्टर लिया वर्क एनर्जी एंड पावर, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे 2 दिन लगेगा इसको सही करने में। ठीक है, इसको क्या करने में बेटा? इसको प्रिपेयर करने में 2 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो वो तो आपको करना ही है। और तो आपको कोशिश करनी है कि जो आपने टाइम कैलकुलेशन किया है, जो आपने टाइम लिमिट लिया है, आपको उस टाइम लिमिट में फिनिश कर देना है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से जब हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि बेटा ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना है, वी ऑल्सो हैव टू गो फॉर मॉक टेस्ट, ओके, वी ऑल्सो हैव टू सॉल्व PYQs, राइट। एंड फॉर मेनली फॉर फिजिक्स व्हाट यू नीड टू डू दैट, आपको सबसे पहले बेटा जो भी चैप्टर्स आपने लिखे हैं उनकी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना बेटा न्यूमेरिकल्स तो ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। कैसे? ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और मैं बात करूं अगर फिजिक्स में, तो फिजिक्स में काफ़ी ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें फॉर्मूलाज हैं, राइट। हम फॉर्मूला को थोड़ा क्या होता है ना भूल जाते हैं, तो इसके लिए हमने क्या करनी है, हमने एक A4 शीट लेनी है और उसको क्या करना है बेटा, उसमें फॉर्मूलाज लिखने हैं। ठीक है, उसमें फॉर्मूलाज लिख के और आप ताकि क्या करो ना, और मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, उसके लिए आपको क्या करना है, एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग जब आपका सारा हो जाए ना कि अभी मेरा पढ़ना हो गया है, आपने क्या करना है ना, वो फॉर्मूला शीट को उठानी है, आपने ना 5 मिनट देना है उस फॉर्मूला को। कितना बेटा? ओनली 5 मिनट्स। ठीक है, 5 मिनट देना है उन फॉर्मूला को और रिवाइज करना है। डू इट एवरी डे। क्या करना है बेटा? एवरी डे करना है ये चीज़। तो जब आप ये कंटिन्यू 5 मंथ्स तक करोगे ना बेटा, आपको फॉर्मूला यहाँ पर बिल्कुल याद रहेंगे। आप ऐसे सोकर उठोगे और आपको याद आएगा कि अच्छा हाँ ये वाला फॉर्मूला था ना, याद है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ये चीज़ें। ओके, नाउ अब देखो बेटा, आपको करना है
PYQs सॉल्व, मतलब ऑब्वियसली आपने जो भी चैप्टर्स लिए हैं उनके अगर आपने चैप्टर वाइज PYQs किए तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो होते ही हैं। बट हाँ, मैं ऐसा आपको सजेस्ट करूँगी कि चैप्टर वाइज PYQs करें, जितने भी PYQs हैं उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉल्व करें। क्यों बेटा, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाओगे उतना ज़्यादा आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आते हैं एग्जाम में, करेक्ट। और उसके बाद आपको पता चलने के लिए कि आपकी प्रिपरेशन किस स्टेज पर है, आप बेसिकली नॉर्मल लैंग्वेज में आप कितने पानी में हो, ठीक है। तो वो पता करने के लिए आपको क्या करना चाहिए बेटा, गो फॉर मॉक टेस्ट एवरी वीक, ठीक है बेटा, बिल्कुल वी आर प्रोवाइडिंग मॉक टेस्ट एज वेल, सो आई विल बी गिविंग यू इन्फॉर्मेशन अबाउट that as well. But if you really want to know about the mock test information, then please comment in the comment section, okay. So the next thing is calculate the required timings according to the weightage of chapters. I have already told you that how you need to do that. Now the next thing is try to do the chapters in the best way in which you are already good. So मैंने बोला ना बेटा, see आप already best हो, तो अगर आपको और भी बेस्ट होना है तो आपको क्या करना है, आप जो बेस्ट हो ना जिन एक्टिविटीज में, उनको और परफेक्ट करना है, इस ऊंचाई तक ले जाना है कि वहां पर आपसे ज्यादा ऊंचाई तक कोई ना आ पाए, ठीक है। तो चैप्टर्स के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है उस पर्टिकुलर चैप्टर को कि अगर आपने कहीं से भी क्वेश्चन देखा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप इजिली सॉल्व कर पाए उसको, ठीक है। So I hope that I'm very clear about the physics part. So let's move to the next part, that is chemistry. Okay. So here, okay, let's talk about chemistry. तो chemistry किसको किसको पसंद है? देखो बेटा, physics तो हमें बहुत टफ लगती है ना। तो अपने पास ना दो सब्जेक्ट्स बचते हैं, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। देखो बेटा, फिजिक्स भी अपने को करना है काफ़ी अच्छी तरीके से, लेकिन वहाँ पर अगर आपने बहुत कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं ना जहाँ पर किसी साल क्वेश्चन आए, किसी साल नहीं आए, तो उनको आप अगर नहीं आपसे हो पा रहा है और टाइम बहुत कम है तो आप कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। पर अगर बाद में जब टाइम मिल जाए और अगर आपको लगे कि आप कर सकते हो तो आप कर लेना, बट कुछ टाइम के लिए आप वो छोड़ सकते हो। आपको ना बस जो मैक्सिमम वेटेज वाले जो चैप्टर्स हैं उनको इतना परफेक्टली करना है, ठीक है, कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ यार इतने क्वेश्चंस में ना, मतलब मैं तो इतने मतलब मान लो सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस आते हैं ना बेटा, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि 30 तो हो ही जाएंगे भाई, ठीक है। चलो 5 क्वेश्चंस अगर 30 और जैसे जितने करना ना 25 to 30, तो वो इतने हो, ऐसे परफेक्ट लगे हो कि उसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई भी चांस नहीं हो, ठीक है। नाउ let's focus to the chemistry part. See the thing about chemistry is, you know, आपने क्या करना है, फिजिक्स में तो थोड़ा हम मिस भी कर गए, बट बेटा क्योंकि आपको पता है कि कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई जा रहा है, तो जब तक आप बहुत ज़्यादा मैक्सिमम परफेक्ट वे में प्रिपेयर्ड नहीं रहोगे फॉर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो सी it's a competition, you know, 24 lakh students are getting appeared in this particular exam, so we need to prepare in our best way. और आपसे हो जाएगा बच्चे, अरे बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, आप हो ही इतने बेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले ना बेटा बिल्कुल मोटिवेटेड रहना है अपने को हर समय, ताकि अपनी कंसिस्टेंसी जो है ना पढ़ाई करने की वो बनी रहे, ओके। चलिए, आपको पता है केमिस्ट्री में कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, राइट, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो व्हाट यू नीड टू डू दैट, आपको इन सारे पार्ट्स पे बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है, ओके। सो और यहाँ पर भी आपको पता है कि अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की स्पेशली बात करूँ तो यहाँ पर न्यूमेरिकल्स होते हैं ना बच्चे, है ना, देयर आर चैप्टर्स लाइक केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, ओके। सो हियर वी कैन सी दैट देयर आर फॉर्मूलाज, राइट। सो व्हाट यू नीड टू डू, अगेन यू नीड टू टेक an A4 sheet and write down the formulas in that A4 sheet, और फिर बस वही करना है आपको। लास्ट 5 मिनट्स रात के देने हैं, जब आपने पढ़ाई पूरी खत्म कर ली हो, आपको बस उसको देखना है और रिवाइज करना है, ठीक है बेटा। तो बस वहां पर इसलिए फॉर्मूला शीट मैं बोल रही हूँ। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू, बिल्कुल सेम बेटा जैसे मैंने बताया, आपने टाइमिंग्स कैलकुलेट करनी है, ठीक है। जो चैप्टर्स आपके बचे हैं करने के लिए उनको टाइमिंग्स देना है कि इतने दिन में मेरा हो जाएगा, इतने दिन में मैं ये चैप्टर कर लूँगा, इतने दिन में मैं ये चैप्टर कर लूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे चैप्टर आपको इस तरह से टाइम और वेटेज के अकॉर्डिंग बिल्कुल जो है उनको प्रिपेयर करना है। जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज है उनको पहले प्रिपेयर करना है, ठीक है, क्योंकि हमारा पहले से बेस्ट
जो चैप्टर्स है जिनके वेटेज बहुत ज़्यादा है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तो आपकी टेंशन धीरे 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 कम होती जाएगी, क्योंकि टाइम तो धीरे 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 खत्म होता जा रहा है, करेक्ट। तो इसलिए आपको इस तरह से चीज़ें करनी है। और बिल्कुल बेटा यहाँ पर भी केमिस्ट्री में भी कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जहाँ पर आपको क्या है बेटा कि आपने ऑलरेडी वो चैप्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखे हैं, तो बस आपको क्या करना है, उनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आपने वो छोड़ा तो वो तो बेटा क्या हो जाएगा ना, भूल जाओगे, है ना। हम इंसान है ना, भूल जाते हैं चीज़ें, तो अपने को रिवाइज करते रहना है ताकि अब हमारा जो टॉपिक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है बच्चे, ओके। Now obviously again we have to practice PYQs, chapter wise PYQs, and also we have to attempt mock test। देखो बेटा mock test बिल्कुल देते रहना है और आपको वीकली बेसिस पे देना है, ठीक है। और हमने तो मिनी मॉक्स भी बनाए हैं, तो आपको वो भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो बस मैंने यही बोला है, अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए मॉक टेस्ट से रिलेटेड या फिर मिनी मॉक टेस्ट से रिलेटेड, देन प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द अनदर एंड our favorite, which is biology, okay. So yes, we are biology students na, and you know I am a bioeducator, so obviously I love biology, okay. So you know beta, as you know in NEET 50% questions consist of biology, correct beta। हमारे जो 50% questions हैं बेटा हमारे लिए मेडिकल, हम मेडिकोज होने वाले हैं ना, तो हमारे लिए बायोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आने वाले हैं। और ऑब्वियसली अगर मैं बायोलॉजी की बात कर रही हूँ तो आधे क्वेश्चंस तो होंगे बॉटनी से एंड आधे क्वेश्चंस होंगे ज़ूलॉजी से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, क्योंकि हम हैं नीट वाले बच्चे, तो अपने को क्या करना है, मैं नहीं आप लोग ऑब्वियसली, ठीक है। तो आप हमारे जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनको बायोलॉजी पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है, तो ऑब्वियसली बेटा अगर हमें प्रिपेयर करना है तो अपने को इतना बेस्ट होना चाहिए। देखो बेटा बायोलॉजी को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। अगर 50% सिलेबस है तो हमें कोशिश करना है, हमने अपने माइंड से प्रिपेयर बिल्कुल कंप्लीट 100% करना है कि वहां पर एक भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए, ठीक है, विदाउट नेगेटिव मार्किंग। और ये कब होगा बेटा, जब आप NCERT और उनके जो डायग्राम्स है और NCERT की लाइन बाय लाइन को बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ाओ। और देखो बेटा अगर मैं ये बात बोल रही हूँ तो आई नो यहाँ पर जो मुझे देख रहे हैं, देर आर पीपल, ओके, देर आर चिल्ड्रंस हु विल बी अपेयरिंग फॉर बोर्ड्स एज वेल, राइट, फॉर द 12th बोर्ड्स। तो आपको पता है NCERT अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत फायदा है बेटा। क्यों आपके लिए फायदा है, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज गोना हेल्प यू इन योर बोर्ड्स, ठीक है। अरे आपने मार्क्स स्कोर करने 95+, ठीक है, तो ये कितनी अच्छी बात हो गई ना। नीट में तो कर ही लेंगे पर बोर्ड्स में भी एकदम कमाल का परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये हुई ना बात। तो इसलिए हमने क्या करना है बेटा, बहुत ही बेस्ट वे में बायोलॉजी करना है। और उसको करने की ट्रिक क्या है बेटा, NCERT बहुत अच्छे से पढ़ना है। वाई, बिकॉज आपको पता है नीट के जो क्वेश्चंस हैं उनमें NCERT की एक एक लाइन, एक एक वर्ड, आई नो एक लाइन और एक वर्ड जो NCERT की होती है, अगर हम उसको एक्सप्लेन करने बैठे तो 2-3 पेजेस के हो जाते हैं। बट कोई बात नहीं बेटा, वो है ना वहाँ पर। तो NTA जो है ना, इन चीज़ों का काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं ये लोग। क्या करते हैं ना, उस एक वर्ड से क्वेश्चन जो है उसको क्या करेंगे, पिक करेंगे एंड देन दे विल बी आस्किंग यू इन द एग्जाम, राइट। So what you need to do, you just need to prepare every word of NCERT। बेटा आपको बिल्कुल हर चीज़ याद होनी चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा डायग्राम है, कैसे किस तरह से लेबल्ड है बेटा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और बेटा हम तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं ना, तो हमें तो डायग्राम बहुत ही अच्छे से करना है, ठीक है। क्योंकि आपको ऐसे डायग्राम्स दे दिए जाते हैं, फिर उनको जब तक आपको पता नहीं होगा ना कि ये पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट कौन सा है, तब तक आप आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको डायग्राम विथ NCERT ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। नाउ बिल्कुल बायोलॉजी में भी वेटेज के अकॉर्डिंग, जैसे अगर मैं थोड़ी बहुत बातें बताऊँ वेटेज के अकॉर्डिंग, तो बेटा ह्यूमन फिजियो का बहुत वेटेज है, ठीक है। उसके बाद आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके भी बहुत वेटेज है। फिर आपके जेनेटिक्स हो गया बॉटनी में, उसका बहुत वेटेज है। सेल बायोलॉजी होगी, तो ये सब चीज़ें ना बेटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बहुत अच्छे से, ऐसे मैं तो ज़्यादा बोलूँगी नहीं, मैं बस ये बोलूँगी कि आपने वो चैप्टर्स पहले इतने अच्छे तरीके से कर लेने हैं जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बायोलॉजी में आपको क्या करना है बेटा,
सारे ही करने हैं, बट पहले वो चैप्टर्स कर लेने हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस एकदम बिल्डअप रहे। भाई मेरे सामने तो कोई नहीं टिकेगा, मैं गई मतलब मैंने बायो के क्वेश्चंस देखे और यूं कर दिए, कंफ्यूजन वो तो है ही नहीं, कंफ्यूजन का तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता मेरे माइंड में, करेक्ट। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बेटा जो जितने चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है आप उनको पहले प्रिपेयर करें। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली यहाँ पर भी आपको PYQs बिल्कुल सॉल्व करने हैं। प्लीज सॉल्व चैप्टर वाइज PYQs फ्रॉम ईच चैप्टर, बिकॉज सी बेटा इट इज रियली गोना हेल्प यू इन सो मेनी वेज। आपको पता चलेगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो जब आप मॉक टेस्ट भी दोगे ना तो आपके रिजल्ट जब अच्छे आएंगे बेटा कॉन्फिडेंस ना ऐसे बूस्ट अप होगा, कैसे ऐसे बूस्टअप होगा, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ आपके कॉन्फिडेंस को ना बिल्कुल बिल्डअप रहे, आपका कॉन्फिडेंस, आप बिल्कुल भी लो फील ना करो और बिल्कुल बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहो, ठीक है बेटा। तो इसलिए हमें ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से करनी है। और यस, मॉक टेस्ट तो अटेम्प्ट करना ही करना है बस, और मैंने यही कहना था आपको। और बाकी सबसे मेन चीज़ कि बिल्कुल बहुत मोटिवेटेड रहें, और हमारे नीट एस्पिरेंट्स हैं आप लोग, और आपके लिए मैं हूँ। अगर आपको ऐसे ही कुछ और वीडियोस चाहिए और ऐसे ही कुछ और स्पेसिफिक चीज़ों पर वीडियोस चाहिए, लाइक यू नो अगर आप और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहते किसी भी चीज़ की, तो देन प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन फॉर दैट, एंड आई एम गोइंग टू help you in that path for NEET. Okay, so yes, I have believe in all of you that you are going to take that one MBBS seat for you, and yes, you are going to do that, and yes, you are going to do that beta. Okay, so let's wrap up this particular NEET preparation strategy. और मुझे पता है सबसे पहले बिल्कुल काम रहे, ठीक है। जहाँ पर आपको बहुत स्ट्रेस होने लगती है थोड़ी बहुत मेडिटेशन करें, ओके। एंड आज के लिए यही है, काफ़ी है। और बस मेरा यही कहना है आप सबसे कि अपने आप पर बिल्कुल भरोसा रखें और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। आप पर ही वो सब कुछ डिपेंड करता है और आप ही ये कर सकते हैं और आप बिल्कुल करेंगे, और आपने वो एक सीट MBBS की बिल्कुल लेनी है। बिल्कुल भी खुद पर डाउट नहीं करना है बेटा, और किसी भी बैकलॉग्स या कोई भी वास्ट सिलेबस की चिंता नहीं करनी है। और एक और बात आपके माइंड में आपको रखना है कि आपने जो मेहनत करी है और आपने जो टाइम इन्वेस्ट किया है, इट इज़ नेवर गोना वेस्ट। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। एंड बस ऐसे ही आपसे मैं कनेक्टेड रहूँगी, और अगर आपको कुछ भी चीज़ें ऐसी ज़रूरत पड़े देन प्लीज़ keep commenting on the comment section and keep subscribing our YouTube channel. Thank you for watching. Goodbye for now.